बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान। वजह से आज भारत विश्व गुरु बनने की दहलीज पर विश्व गुरु बनने का हिंदुस्तान है जो विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से बढ़ा है। जी हाँ, आजादी की यही परिभाषा है। यहाँ मीडिया मदारी है, जनता तमाशा है। नेता चुनावों में कहेंगे अभी वोट दो, जब असली काम पड़ेगा तब नोट देना। देश के हाईकोर्टों में मौजूद महामहिमों ने देश को विश्वगुरु बनाने का बीड़ा उठा लिया है। संविधान की शपथ खाकर गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने मनुस्मृति में अपनी श्रद्धा घोषित कर दी है। समीर दवे न्यायमूर्ति हैं, बोले तो उनकी मूर्ति में न्याय लबालब भरा है। भारत विश्वगुरु के आउटर सिग्नल पर बहुत देर से खड़ा है। इसे अब मेन लाइन पर पहुंचाने का जिम्मा देश की विभिन्न हाईकोर्टों के जजों ने उठा लिया है। विश्वगुरु बनने की दिशा में पहला ठोस कदम होगा मनुस्मृति। इसे न सिर्फ पढ़ा जाए बल्कि उस पर अमल भी किया जाए। भले ही देश का कानून कहता है कि 18 साल से पहले महिला को नाबालिग माना जाए, लेकिन अगर आप मनुस्मृति पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि 17 साल की उम्र में मां बनना कितनी आम बात है। इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना, अपनी दादियों परदादियों से बात करनी है और साथ में मनुस्मृति पढ़ लेना। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। अपनी माँ दादी परदादी से पूछो, शादी की ज्यादा से ज्यादा उम्र 14-15 साल होती थी। 17 से पहले बच्चा हो जाता था। लड़कियां लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती थी। आप पढ़ेंगी नहीं, लेकिन इसके लिए एक बार मनुस्मृति जरूर पढ़ें। विश्वगुरु बनाने की यह मुहिम न्यायमूर्ति दवे ने एक बलात्कार पीड़िता को राहत देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान चलाई। जाहिर है उनकी मंशा बहुत पवित्र होगी। पीड़ित महिला इस उम्मीद से अदालत गई थी कि शायद आधुनिक कानूनों में उसे अपने साथ हुए अत्याचार से मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उसके गले मनुस्मृति पड़ गई। अपने अवांछित गर्भ से मुक्ति के पहले उसे मनुस्मृति के भवसागर को पार करना होगा। इस प्रक्रिया में कीमती समय बीत रहा है, पर समय का क्या, वह तो आदि से अंत तक यहीं रहेगा। न्यायमूर्ति के इस मौखिक वक्तव्य के बाद मनुस्मृतिवादियों में उम्मीद की एक नई किरण पैदा हो गई है। क्या पता कल को कोई न्यायमूर्ति यह भी कह दे कि मनुस्मृति आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक ही लिखा गया है, इसलिए उसमें बताई गई चिकित्सा विधि से ही अब देश में अबॉर्शन होगा। खैर, विश्वगुरु की इस मुहिम में न्यायमूर्ति दवे का साथ देने के लिए एक और न्याय की मूर्ति कुछ दिनों पहले सामने आए। नाम है वी चिदम्बरेश। आप केरल के हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति हैं। संविधान कुछ भी कहे, लेकिन देश को विश्वगुरु बनाना है तो पहले ब्राह्मणों को देश का गुरु बनाना ही होगा। यही फॉर्मूला है चिदम्बरेश जी का। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। एक सभा में चिदम्बरेश जी ने सलाहनुमा ऐलान किया था कि ब्राह्मणों को अब जातिगत आरक्षण के खिलाफ बिगुल बजा ही देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण वैसे भी श्रेष्ठ है, या उसके श्रेष्ठ कर्मों का फल है कि ब्रह्मा ने उसे धरती पर 2 बार जन्म लेने की सहूलियत प्रदान की है। बाकियों को तो उन्होंने एक बार में ही निपटा दिया। जब गुजरात और केरल वाले न्यायमूर्ति द्विज नहीं द्वय, ये दोनों मिलकर जब देश को विश्वगुरु बनाने पर आमादा थे, तब उत्तर प्रदेश वाले सरयू पारीण, कान्य कुब्ज और साथ में ठाकुर साहब लोग पीछे कैसे रहते। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से कर्मठ और ठोस दावा पेश कर दिया गया, अगर देश को विश्वगुरु बनाना है तो उत्तर प्रदेश का योगदान पूरा रहेगा। ऐसे ही थोड़े न यूपी ने 8-8 प्रधानमंत्री दिया है। मामला यहाँ भी एक बलात्कार पीड़िता को न्याय देने का था। आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार कर दिया। बात अदालत पहुंची तो आरोपी ने कहा कि लड़की में मांगलिक दोष है, यानी शादी हुई तो लड़का मर जाएगा। यह मनुस्मृतिवादियों का अपना तार बेतार विज्ञान विभाग है, जिसके जरिए ये वर की मृत्यु का भविष्य कन्या की कुंडली देखकर ही तय कर लेते हैं। मैंने आपकी बेटी की कुंडली बनाई है, लड़की मंगलिक है। कुंडली में साफ लिखा हुआ है कि अगर यह शादी हुई तो सनी 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। यह सुनकर न्यायमूर्ति बृजराज सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा लगे हाथ तय हो जाए कि लड़की मांगलिक है या नहीं। सो उन्होंने दोनों पक्षों को लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष के सामने अपनी कुंडली पेश करने का आदेश दिया, ताकि अध्यक्ष महोदय तय कर सकें कि किसका मंगल किस पर भारी है। इस प्रकार विश्वगुरु बनने की प्रक्रिया पूरी गति से आगे बढ़ रही है। न्यायमूर्तियों के इस हॉल ऑफ फेम में मेरे पसंदीदा न्यायमूर्ति ये वाले हैं। मोरनी गर्भवती तभी होती है जब मोर आंखों के आंसू डालता है और मोरनी उसको चुग लेती है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बाद में जानकारी मिली कि जज साहब का उस दिन रिटायरमेंट हो गया था, वरना वो इन मोर और मोरनियों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भेजने का इरादा रखते थे। जिस मनुस्मृति की छत्र छाया में विश्वगुरु का प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है, वह मनुस्मृति अपाद मस्तक, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था की पोषक और महिला विरोध के सुविचारों से भरी पड़ी है। एक सरसरी मुआयना पेश करता हूँ। पहले शूद्रों के बारे में मनुस्मृति की राय जानिए। धर्मोपदेशम दर्पेण विप्रणामस्य कुर्वतः तप्तमासे च तैलम वक्त्रे श्रोते च पार्थिव। यानी अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देने की हिम्मत करता है तो राजा का कर्तव्य है कि उसके मुंह और कानों में खौलता हुआ तेल डलवा दे। इसी प्रकार मनु कहते हैं, एकम एव तो शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशतः एतेषाम एव वर्णानाम शुश्रूषाम अनुसूयया। यानी ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए सिर्फ एक कर्म निर्धारित किया है, वह है विनम्र होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्णों की सेवा करना। मनु कहते हैं, शक्ते नापि ही शूद्रेण न कार्यो धन संचय शूद्रो ही धन साध्य ब्राह्मण नेव बाधते। यानी किसी शूद्र के पास संपत्ति इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि धनी शूद्र घमंडी होकर उद्दंड हो सकता है और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है। मनुस्मृति जितना उच्च विचार शूद्रों के लिए रखती है, उतने ही श्रेष्ठ विचार महिलाओं के प्रति भी हैं। मनु कहते हैं, अस्वतंत्रता स्त्रियः कार्यो पुरुषः स्वैर्दिवानिशम विषय सुंचेत ज्ञानतः संस्थाप्या आत्मनोवशे।
यानी पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वो अपनी स्त्रियों को दिन रात अपने अधीन रखें। यदि स्त्रियां विषय वासना की ओर झुकती हैं तो पुरुषों को उन पर नियंत्रण करना चाहिए। इसी तरह मनु कहते हैं, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वर्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। यानी महिलाएं केवल दासी हो सकती हैं, उसे बचपन में पिता, युवावस्था में पति और जब उसका पति मर जाए तो पुत्र के अधीन रहना चाहिए। मनु यह भी कहते हैं, नेता रूपम परीक्षन्ते नासाम वयसि संस्थितिः, स्वरूपम वा विरूपम वा पुमानित्येव भुंजते। यानी स्त्रियां हमेशा दूसरे पुरुषों को आकर्षित करने और संभोग के लिए आतुर रहती हैं, न तो रूप का ध्यान रखती हैं न आयु का। कोई भी पुरुष हो, सुंदर हो कुरूप, वह उसके साथ संभोग के लिए व्याकुल रहती हैं। इतने उदात्त विचारों वाली मनुस्मृति पर अमल करके ही भारत विश्वगुरु बनेगा। तथास्तु। ये था विश्वगुरु बुलेटिन।